हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे इस कोरोना के बढ़ते हुए महामारी में और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके इसमें डाल चुका हूं। उसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी किताब का जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उस पर भी वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। उसको भी आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आपको एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जो क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें आज मैं स्टार्ट किया हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट वाइज तोड़ना पड़ा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ आए, आपका आपका रिक्वायरमेंट मीट हो रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसी बात से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड पेनिस, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले देख ले, ये सिस्टम हमारे बॉडी में लोकेट कहाँ करता है, कहाँ पे इसकी पोजीशन है एग्जैक्ट हमारी बॉडी में। इसकी पोजीशन है पेल्विक रीजन में। ये क्या होता है पेल्विक रीजन? ये आपके एब्डोमेन एंड थाई के बीच का रीजन है, जिसको पेल्विक रीजन कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं? इसमें टेस्टिस होते हैं, जो ये दिख रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें सेमिनल वेसिकल, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आपका बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड पाए जाते हैं। तीसरा डक्ट है, जैसे कि टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस होते हुए ये आपका वाजा एफरेंसिया फिर डिफरेंसिया बन करके वापस घूम करके ये पेनिस में आकर के बाहर निकलता है। इसी को कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। इस डक्ट के सहारे स्पर्म का मूवमेंट होता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल से लेकर के पेनिस तक। और इसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो कि पेनिस को कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये तीनों चारों पार्ट मिल करके आपके सिस्टम को ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमेट को सीधा बनाता है। ये एकदम डायरेक्टली गैमेट बनाने में ही पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ टेस्टिस होता है मेल में, और फीमेल में क्या है? ओवरी, जहां पर गैमेट बनता है। इस गैमेट को कहते हैं स्पर्म, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल का पार्ट को कहते हैं ओवम। उसको भी कवर करेंगे किसी दूसरे लेक्चर्स में। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते, हेल्प करते। इसमें एपिडिडाइमस होगा, वाज डिफरेंस होगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अभी आपको बता चुका हूं, ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड है। और पेनिस भी होता है, पेनिस जो यहाँ पर आपका दिख रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टेस्टिस है ये डेवलप कहाँ से हुआ, ये डेवलप हुआ मेसोडर्म से। आपको पता होना चाहिए कि जब जाइगोट से आगे फर्दर डिवीजन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बीच में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर बनते हैं। कौन कौन सा? इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसी मेसोडर्म से बना हुआ है कौन? टेस्टिस होता है। ये 3 जर्म लेयर से पूरे पूरे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का। ये डेवलपमेंट कहाँ होता है? ये तो आपका मेजर एक जर्म लेयर है, सेल्स है। ये एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, वहीं पर लोकेट होता है। ये पोटेंशियल स्पेस है। क्या है समझिए इसको। ये बॉडी का आउटर वॉल है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इस ऑर्गन्स जिसको वाइसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं, और ये जो आउटर पार्ट, जो पैराइटल पार्ट है, इसके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। इसी स्पेस को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसी कैविटी में आपका टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है। इसी कैविटी से एक इनग्यूनल
इंग्यूनल कैनाल, प्लीज गाइड प्रोनाउंसिएशन खराब हो तो माइंड मत कीजिएगा। इसी इंग्यूनल कैनाल्स के थ्रू टेस्टिस बाहर निकल करके आपके स्क्रोटम में चला जाता है। ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ से पहले इस एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रहता है। बर्थ के बाद ये नीचे डिसेंड होकर के यहाँ आ जाता है। अगर ये नहीं आएगा डिसेंड होकर नीचे, तो यहाँ पर एक पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म, जहां पर आपका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे उतर के स्क्रोटम में नहीं जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसको कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे और चीजों को आगे लेकर के चलने की कोशिश भी करेंगे और समझेंगे भी। ये सारे पार्ट उसी में दिया हुआ है। ग्लांस पेनिस, फोरस्किन, टेस्टिस कौन सा पार्ट है, आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्क्रोटम की। बात करते हैं क्या है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो करता है ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान इसका होता है, क्योंकि ये टेस्टिस को सपोर्ट करता है और टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए यानी स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अदरवाइज आपका स्पर्म डीनेचर हो जाता है, वह डेथ हो सकता है, मर जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा वो। तो ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है। किसके थ्रू? इंग्यूनल कैनाल्स। ये कैनाल क्या है? एक शॉर्ट पैसेज है जिसके थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में जाता है। कौन? टेस्टिस जाता है। चलिए इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है, यहाँ देखिए। आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है? इंग्यूनल कैनाल्स है जो यहाँ पर आपका एब्डोमिनल कैविटी इससे अटैच है। यहाँ से टेस्टिस के थ्रू होकर के नीचे स्क्रोटम में जाकर के उतर जाता है और इसी इंग्यूनल कैनाल्स के थ्रू आपका स्क्रोटम इस एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्क्रोटम के स्ट्रक्चर को देखें अंदर से, तो इसके स्किन में डार्टोज मसल्स होता है। ये देखिए अगले स्लाइड में डार्टोज मसल दिख रहा है। ये डार्टोज मसल, इसके स्किन में डार्टोज मसल, ये स्क्रोटम का एक पार्ट है दिख रहा है। इंटरनल पार्ट कट सेक्शन दिखा रहे हैं स्क्रोटम का। इसमें डार्टोज मसल्स पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसके वॉल में क्रीमास्टर मसल्स होता है। ये देखिए क्रीमास्टर मसल्स है। इसी में टेस्टिस होता है। ये क्रीमास्टर मसल्स पूरे टेस्टिस को कवर करता है। ठीक है, और सॉरी यही कारण है कि ये क्रीमास्टर मसल्स आपके टेस्टिस को एलिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा ये स्क्रोटम सपोर्ट करता है टेस्टिस का अटैचमेंट। ये टेस्टिस स्क्रोटम में अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ गिबरेनाकुलम, जिसको फाइब्रस कॉर्ड ऑफ टिश्यू होता है, उससे अटैच होता है टेस्टिस आपके स्क्रोटम में। ठीक है, अब ये डार्टोज मसल्स क्या कर रहा है, क्या काम है भाई इसका? इसका काम ये है, ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यानी जब ठंडा होगा तो स्क्रोटम को सिकुड़ाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ताकि हीट लॉस शरीर से कम हो। दूसरा हीट लॉस स्क्रोटम से कम हो ताकि टेस्टिस को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता रहे। और जब गर्मी ज्यादा होगा तब क्या होगा? उस समय ये क्रीमास्टर मसल्स हेल्प करेगा कि टेस्टिस में गर्मी ज्यादा है, उस गर्मी को ये बॉडी से रिलीज करने की कोशिश करेगा। उसमें स्क्रोटम क्या होता है? ये लूज होकर के बॉडी से अवे चला जाता है। तो आशा करता हूँ आप दोनों मसल्स के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज सब आपको डायग्राम में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिस की। बात करते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेट होता है, आपको बता दिया। इसके वॉल से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ गवर्नाकुलम, और मेजोर्कियम एक टिश्यू होता है उससे अटैच रहता है। ये टेस्टिस बर्थ के बाद एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है और स्क्रोटम में आकर रहता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में उसकी डेवलपमेंट होती है। मेजोडर्म से ये डेवलप होता है। ये ओवल शेप में होता है, इस तरह का ओवल शेप है, इस तरह राउंड शेप नहीं होता है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर किया जाता है। आगे बताएंगे इसे कौन कौन से कवरिंग लेयर है इसमें। ये टेस्टिस फर्दर इंटरनली डिवाइड करके 250 कंपार्टमेंट बनाता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स करते हैं। और प्रत्येक कंपार्टमेंट यानी प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 क्वाइल्ड यानी मुड़ा हुआ क्या होता है, बहुत सारे ट्यूबल्स पाए जाते हैं, जिसको हमें सेमिनिफरस ट्यूबल्स कहते हैं। इसी मान लीजिए सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, यहाँ भी ट्यूबल्स है। इसके ट्यूबल्स के बीच में ना
इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसी स्पेस में आपका लेडी सेल पाया जाता है, जो आने वाले अगले लेक्चर में आपको पढ़ा देंगे। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे जो बात मैंने कहा। इसी बात को चलिए डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये टेस्टिस इंटरनली ना ऐसे देख रहे हैं, इंटरनली ऐसे ऐसे बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से में ये डिवाइड है, आप देख पा रहे हैं। और यही लोब्यूल्स यहाँ भी देखिए, और क्लियर लोब्यूल्स दिख रहा है, और क्लियर लोब्यूल्स दिख रहा है, और बहुत ज्यादा क्लियर, ये एक एक लोब्यूल्स है ना, क्लियर दिख रहा है। इस लोब्यूल्स में आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे क्वाइल्ड क्या है, सेनिफरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ देखिए क्वाइल्ड सेनिफरस ट्यूब्यूल्स है, दिख रहा है आपको? ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। यही आपका इसमें क्वाइल्ड सेनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये आप समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें टेस्टिस के कवरिंग की बात करें। इसमें अभी जो बताया आपका कि टेस्टिस आपके कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, कौन कौन से टिश्यू से कवरिंग होता है। इसमें सबसे बाहर कवरिंग है टूनिका वजाइनलिसिस का है। यहाँ देखिए टूनिका वजाइनलिसिस पूरे इसको कवर कर रहा है ऐसे, ठीक है। उसका मिडिल कवरिंग है टूनिका अल्बुगिनिया, देखिए ये देख रहा है, ये मिडिल कवरिंग यहाँ क्या है, टूनिका अल्बुगिनिया। और सबसे इनर कवरिंग जिसको कहते हैं टूनिका वैस्कुलोसा, जो इस यहाँ दिखाया नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये लोबिल्स जो है, इसी लोबिल्स के अंदर की तरफ लेयर लाइनिंग होती है, इसको कहते हैं टूनिका वैस्कुलोसा। तो टूनिका वजाइनलिसिस को कहते हैं, ये वाइसरल लेयर्स है, आउटर कवरिंग है, ये पूरे टिश्यू से कवर करता है। टूनिका अल्बुगिनिया एक डेंस व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे टिश्यू से कवर करता है, एक्सेप्ट एट द पोस्टीरियर एंड ये थिकेंड हो जाता है, ये पोस्टीरियर में जाकर थिकेंड हो जाता है, और थिकेंड होकर के क्या बनाता है, मीडियास्टिनम टेस्टिस को बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टूनिका वैस्कुलोसा की बात करते हैं, सबसे अंदर की तरफ होता है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को लाइनिंग करता है, उसको लाइन करता है, अंदर की तरफ लाइन करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एपिडिडाइमिस की बात करते हैं, ठीक है। इसके चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। यहाँ देख रहा है, ये बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेनिफरस ट्यूब्यूल्स का है। जब ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बहुत सारे अलग अलग लोब्यूल्स से ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जब एक जगह आकर के बाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग रीटे टेस्टिस। ये चलिए एक और डायग्राम देखते हैं प्रीवियस में, ये यहाँ जरा क्लियर, ये रीटे टेस्टिस है। इस रीटे टेस्टिस से जब बाहर निकलिएगा, ये है एपिडिडाइमिस, पूरा का पूरा एपिडिडाइमिस है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे ऊपर हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बीच में है ये देखिए बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और सबसे नीचे है आपका टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर यही एपिडिडाइमिस बाहर निकल आउटर जब बाहर निकलता है टेस्टिस के अंदर ही, तो ये वाजा डेफरेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाजा डिफरेंस इसी एपिडिडाइमिस का एक्सटेंशन है। चलिए अगले स्लाइड में और क्लियर, यही देख रहे हैं हेड को कहते हैं कैपुट, इसको कहते हैं कॉडा, इसको कहते हैं बॉडी को कहते हैं कॉर्पस। इसी कॉडा एपिडिडाइमिस में आपका स्पर्म लंबे समय तक लॉन्ग टाइम स्टोरेज होता है, लॉन्ग टाइम इसका स्टोरेज होता है, ठीक है। इसी लॉन्ग टाइम स्टोरेज की वजह से यहाँ पर आपके स्पर्म को एक फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरिटी स्पर्म को यहाँ पर मिलती है। फिर यहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है और ये आगे चला जाता है पेनिस की तरफ, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। चलते हैं पिछले स्लाइड में, जो मैंने बोला यही सारा पार्ट है। एक बात और बता दूं, एपिडिडाइमिस के वॉल में 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है सर्कुलर मस्कुलर लेयर, दूसरा होता है एपिथेलियम लेयर, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पेनिस की बात करते हैं। पेनिस जो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है और इसके इरेक्टाइल फंक्शन की बात करते हैं। पेनिस एक मस्कुलर पेनिस होता है, इसका टर्मिनल पार्ट इनलार्ज होकर के ग्लांस पेनिस बनाता है। चलिए इसको डायग्राम में देखते हैं अगले स्लाइड में। ये देख रहे ये पेनिस है और ये पार्ट है जो काफी बड़ा सा पार्ट है, इनलार्ज पार्ट, इसी को कहते हैं ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये देखिए ये आपका ग्लांस पेनिस है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। ये ग्लांस पेनिस बाहर की तरफ इससे कवर्ड है, यहाँ पर एक प्रीप्यूस है, फोर स्किन है, इससे कवर होता है। ये स्किन मूवेबल होता है, ठीक है। और
चलिए पिछले स्लाइड में चलते हैं। मैंने बता दिया मूवेबल है। ये इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन्स भी होता है। एक बात और बता दें, इसी प्रीप्यूस में सेबासियस ग्लैंड होता है जो कि एक लिक्विड सिक्रेशंस करता है, इसको मॉइस्चर रखता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो हाँ, अब इसके एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं पेनाइल या यूरेथ्रल मियाटस। चलिए डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये दिख रहा है, एक्सटर्नल ओपनिंग को मियाटस कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये आपका, एक मिनट पेन ले लेता हूँ फिर से मैं। तो ये आपका एक्सटर्नल ओरिथल मियाटस इसको भी कहते हैं, इसको मियाटस भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। ठीक है, चलिए पिछले स्लाइड में अब बात करते हैं पेनिस के इरेक्शंस का। तो जब सेक्सुअल अराउजल होता है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, तब एक इंफॉर्मेशन जाता है नर्वस सिस्टम को। ये सिग्नल देता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि पीएनएस का ब्रांच होता है, उसको ये सिग्नल देता है। ये सिग्नल क्या करता है, ये सिग्नल देता है आर्टरीज को। पिनाइल आर्टरीज के, ये मान लीजिए पिनाइल आर्टरीज है, इसके डायमीटर को बढ़ा करके डायलेट करता है। डायलेट मतलब फैलाना, फैला देना, इसको फैला देता है। तो ये बड़ा हो जाए, जब इसका स्पेस, इसमें ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगा तो इसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। तो जब ब्लड का सप्लाई आर्टरी में बढ़ेगा तो क्या हुआ, पेनिस आपका हार्डेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वैस्कुलर फेनोमेनन है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यही बात सब यहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पेनिस के बॉडी, यानी जब पेनिस के इंटरनल पार्ट को देखा जाए एनाटोमिकली, अगर हम पेनिस को कट कर दिए, पेनिस आपका है, इसको ऐसे कट करोगे, ट्रांसवर्स इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स कट हो गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल कट हो गया। जब ट्रांसवर्स कट करोगे, ठीक है, जब ट्रांसवर्स कट करोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपका क्या, पेनिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। जब देखोगे आप तो क्या पाओगे कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस नाम का टिश्यू है। ठीक है, इसके चारों तरफ टूनिका अल्बुगिनिया का लेयर है। इसके बीच में देख रहे हैं लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डीप आर्टरी है पेनिस का। इसी आर्टरी वगैरह में ब्लड का सप्लाई ज्यादा बढ़ने से ये टिश्यूज काफी ज्यादा हार्डेंड हो जाता है, पेनिस का इरेक्शन हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं दूसरा टिश्यू, इसको कहते हैं कार्पस एस्पोंजियोसम पेनिस कहते हैं। इसी के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। यानी अगर देखा जाए तो ये जो मिडिल में जो सिलिंड्रिकल कॉर्पस एस्पोंजियोसम है, ये ट्रेवर्स करते हैं यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा इसके थ्रू पूरा रन करता है। यूरेथ्रा जो है इसी के थ्रू रन करता है अंदर की तरफ। और ये कार्पस एस्पोंजियोसम ग्लांस पेनिस तक इसका रीच होता है। बट ये जो आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस तक रीच नहीं हो पाता है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बारे में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपके इसका सर्टोलाइज सेल्स है, उसके बारे में फंक्शंस पढ़ेंगे, और भी तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। अगर गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये समय निकाल करके आपने मेरे लेक्चर को सुना।